A very good morning class and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 25, we covered the topic centralization and decentralization, and with covering of that topic, all the topics of chapter number 5 organizing were completed. Now in this lecture, that is lecture number 26, we will cover the case studies of the chapter. Half of the case studies we covered in lecture number 23. Now remaining case studies we will cover in this lecture. Question है बेटा, in a school 12 students were given the work for the school library in the summer vacations. एक स्कूल में 12 बच्चों को वर्क दिया गया था for school library during the summer vacation. One afternoon they were told to unload the shipment of new releases, stock and bookshelves and then dispose of all the waste. एक इवनिंग आफ्टरनून उनको ये कहा गया कि इन सबको जितना भी शिपमेंट है न्यू रिलीज़ का, स्टॉक का और बुक शेल्फ का, उसको डिस्पोज किया जाए. सो इंस्टेड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डूइंग वर्क इन देयर ओन वे, दे डिसाइड टू मेक रमित एज देयर ग्रुप लीडर टू सुपरवाइज द वर्क बाय ग्रुपिंग स्टूडेंट्स. कि सब लोग वो वर्क करें, तो क्या किया गया कि रमित को उनका ग्रुप लीडर बना दिया गया जो कि सारी वर्क को सुपरवाइज कर रहा था. डिवाइडिंग द वर्क, असाइनिंग ईच ग्रुप देयर कोटा एंड डेवलपिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम. तो रमित को इंचार्ज बना दिया गया और उससे कहा गया कि वो वर्क को प्रॉपर्ली सुपरवाइज करे, हर किसी को वर्क असाइन करे, उसके अलावा वर्क को प्रॉपर्ली डिवाइड भी करे. राइट. सो ड्यू दिस जॉब वॉज डन इन अ फास्टर मैनर. इससे जॉब जो थी वो और जल्दी हो रही थी. आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय रमित. रमित इसमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस फंक्शन के सारे प्रोसेस आपको बताने हैं. सो रमित इज़ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग हेयर. क्योंकि देखिए बेटा, वर्क को डिवाइड करना, ड्यूटीज़ असाइन करना, डेवलपमेंट करना, ये सब किस में आता है? इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. और इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट, अमिता ओपनड हर ओन ट्रैवल एजेंसी. अमिता ने अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन की सम टाइम बैक, कुछ टाइम पहले. शी असाइन वर्क टू हर 3 एम्प्लॉयज़ इन द फॉलोइंग मैनर. उसने अपने 3 एम्प्लॉयज़ को वर्क असाइन किया. किस तरीके से? स्नेहा हु वर द इंचार्ज ऑफ एयरप्लेन. स्नेहा को एयरप्लेन, ट्रेन और बस रिजर्वेशन का इंचार्ज बनाया. केतन से कहा गया कि वो एकोमोडेशन और बुकिंग की टेक केयर करेगा. उसके अलावा राहिल से कहा गया दैट ही विल कीप द ट्रैक ऑफ ऑनलाइन क्वेरीज एंड क्रेडिट पेमेंट्स. तो स्नेहा, केतन एंड राहिल वर मेक द इंचार्ज. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिपोर्ट मी रेगुलरली. और उसने कहा कि आप सब लोग रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे. द अबव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हैज़ लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द टास्क विल बी परफॉर्म्ड. जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी वजह से प्रॉपर फ्रेमवर्क सेट किया गया जिसमें कि टास्क को परफॉर्म किया गया. नेम दैट फ्रेमवर्क एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस. वो फ्रेमवर्क क्या था? ऑर्गेनाइजिंग. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही हम इस तरीके से वर्क को सेटअप करते हैं और उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है? ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट इज विशाल लिमिटेड हैज़ स्टार्टेड क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. विशाल लिमिटेड ने क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया है. फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड फॉर एवरी डिपार्टमेंट अ एक्सपर्ट इज़ हायर्ड. हर एक्टिविटी को प्रॉपरली करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है और हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट को हायर किया गया है. कौन सा टाइप है ये ऑर्गेनाइजिंग का? दिस इज़ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज़ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 4 इसी का कंटिन्यूशन का पार्ट है. दैट विशाल लिमिटेड विच वॉज अर्लियर एंगेज्ड ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ क्लोथ्स नाउ ड्यू टू चेंज इन्वायरमेंट स्टार्टेड डीलिंग इन शू एंड बैग्स ऑल्सो. विशाल मैन्युफैक्चरिंग जो सिर्फ सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स में डील कर रहा था, अब चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से इट इज़ डीलिंग विद शू बैग्स ऑल्सो. बट कीप इट स्ट्रक्चर द सेम. लेकिन उसने अपना स्ट्रक्चर सेम रखा. ड्यू टू विच नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्योस एंड इनएफिशिएंसी. जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा क्योस है और कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी भी है. विच लीड्स टू फॉल इन प्रॉफिट. जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है. सजेस्ट द रेमेडीज़. क्या क्या रेमेडीज उसमें लग सकती हैं?
इट शुड अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या रेमेडी है कि उसको अब फंक्शनल स्ट्रक्चर को छोड़कर डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ वन शील्ड कंपनी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेज अ क्रिकेट मैच एवरी मंथ। एम्प्लॉइज़ के लिए कंपनी क्या करती है, हर महीने क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइजिंग करती है। एंड इंटरेस्टेड एम्प्लॉइज़ टेक पार्ट इन इट, और जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉय हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी देयर दिस एफर्ट हेल्प देम इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। उनके इस एफर्ट की वजह से, कंपनी ने जो एफर्ट किया है उसकी वजह से उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है आपस में, विच फर्दर हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिसकी हेल्प से फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंटेंशनली यूज बाय मैनेजमेंट। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इट इज़ योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्रिकेट मैच को इंट्रोड्यूस करना, फैमिली मैच खेलना, इट इज़ ऑल विल बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कियान हु इज़ अ बॉस ऑफ आयशा लिमिटेड, कियान है, मिस्टर कियान है जो आयशा लिमिटेड के बॉस हैं, डेलीगेटेड सम ऑफ हिज वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट्स एंड इंस्ट्रक्टेड हिम। उन्होंने अपना कुछ वर्क अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया दैट यू आर इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो। आई एम हेयर इफ़ यू नीड मी, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, कभी मेरी रिक्वायरमेंट हो देन यू कैन नीड मी। विच एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज़ हाईलाइटेड इन दी अबव केस। इस केस में जो ये कियान वाला केस है आयशा लिमिटेड का, इसमें कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा एलिमेंट लगा है ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है, कौन सा एलिमेंट लगा है बेटा इसमें, हेयर इट इज़ अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में तीन चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है अथॉरिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी। सो हेयर इट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, अकाउंटेबिलिटी लग रही है कि उसका सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल है जो भी प्रोजेक्ट उसको दिया गया है, राइट। सो हेयर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का तीसरा एलिमेंट अकाउंटेबिलिटी विल बी टेकिंग प्लेस। सो विद दिस योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ऑर्गेनाइजिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, लगभग 12-15 केस स्टडीज़ हम लोगों ने कर लिए। एवरी वर्क शुड बी इन योर कॉपीज़। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।